फ्लोरा फौना सब कुछ मिला के उसको हम बायोम बोल देते हैं। वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, फ्लोरा फौना क्या है, उन सबको मिला के बायोम बोल देते हैं। तो थोड़ा सा बड़ा टर्म है एज कम्पेयर टू फॉरेस्ट। तो यहाँ पे कुछ थोड़ा सा देख लो, टुंड्रा टाइप तो आप देखो समझ गया। टुंड्रा टाइप वेजिटेशन आपको पोलर एरियाज में देखने को मिलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूँ तो रफली बियॉन्ड 70 डिग्री, बियॉन्ड 70 डिग्री लैटिट्यूड, 70 डिग्री नॉर्थ और 70 डिग्री साउथ, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। टैगा क्या होता है? टैगा इज अ रशियन वर्ड, जिसका मतलब रशियन वर्ड है बेटा, ठीक है। टैगा का मतलब होता है अनटच्ड, प्योर, ठीक है। तो रशिया में अनटच्ड या फिर प्योर को बोलते हैं टैगा। तो टैगा बायोम, जिसको बोरियल बायोम बोलते हैं, ये कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा? ये देखने को मिलेगा 50 डिग्री नॉर्थ, 50 डिग्री लैटिट्यूड से लेके 70 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में, नॉर्थ एंड साउथ, ठीक। थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं नॉर्थ और साउथ में, क्योंकि हमें पता है कि जो सदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पर लैंड मास की कमी है एज कम्पेयर टू नदर्न हेमिस्फीयर। ये मैंने बात आपको तब भी बताई थी जब मैंने आपको रोरिंग 40s है ना और श्रीकिंग 60s और फ्यूरियस 50s के बारे में बताया था। क्या है ये रोरिंग 40s और फ्यूरियस 50s और श्रीकिंग 60s? टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट, ये ईस्टर्न मार्जिन्स ऑफ मिड लैटिट्यूडनल एरियाज में आपको देखने को मिलते हैं टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। जैसे हमारे यहाँ डेसिडुअस होते हैं, लेकिन हम तो ट्रॉपिकल कंट्री हैं एक, थोड़ा सा हमारा आधा वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट सब ट्रॉपिकल में है। और भले वो टेम्परेट में है, वार्म टेम्परेट में, लेकिन क्योंकि आपको पता है क्योंकि यहाँ पर हिमालयाज हैं, तो वो जो चिलिंग विंड आती है सेंट्रल एशिया से उसको ब्लॉक कर लेते हैं। तो हमारे इंडिया में उतना टेम्परेट इन्फ्लुएंस होता नहीं, इसलिए इंडिया को घुमा फिरा के ट्रॉपिकल कंट्री ही बोलते हैं, क्योंकि भले आधा पार्ट ऊपर का टेम्परेट एरिया में, लेकिन जो ठंडी हवाएं आती हैं सेंट्रल एशिया से उसको ब्लॉक कर लेता है वो हमारा जो हिमालयाज है। तो मिड लैटिट्यूड, जब मैं बोलता हूँ मिड लैटिट्यूडनल एरियाज, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जहाँ हम बात कर रहे हैं रफली 30 से लेकर 40 डिग्री का जो लैटिट्यूड है ना, उसकी बात चल रही है यहाँ पे। उसकी बात चली लगभग 30 से 40 डिग्री या फिर 30 से 50 डिग्री भी आप कंसिडर कर सकते हैं। 30 से 50 डिग्री का जो आपका लैटिट्यूड है उनको बोलते हैं मिड लैटिट्यूडनल एरियाज, ठीक। आगे अगर हम बात करें, या फिर आप इसमें 35 डिग्री भी थोड़ा सा कंसीडर कर लो, 35 डिग्री, ठीक है। 35 से 50 डिग्री जो है, वैसे कहीं पे ऐसा क्लियरली मेंशन नहीं है कि भाई यही मिड लैटिट्यूड होता है, लेकिन रफली आप इसी को मान सकते हैं 35 से लेकर जो 50 डिग्री का जो पार्ट होता है उसको मिड लैटिट्यूडनल एरिया में रखते हैं। टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट फाउंड इन मिड लैटिट्यूडनल कोस्टल एरियाज, जो मिड लैटिट्यूड के जो कोस्ट है ना, तट है, वहाँ पे टेम्परेट एवरग्रीन। अब भाई टेम्परेट मतलब ये है कि जो 30 डिग्री से ऊपर आपका मेनली जो लैटिट्यूड है 30 डिग्री के ऊपर, तो वो आएंगे आपके टेम्परेट में। वैसे तो सर टेम्परेट रीजन आता है 23.5 डिग्री के ऊपर और 23.5 डिग्री साउथ के नीचे, ठीक है। अब इसको मुझे बनाने की जरूरत ना होनी चाहिए, बार बार मैं वही बना रहा हूँ यहाँ इक्वेटर, ये टॉपिक ऑफ कैंसर, ये टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। फिर तो मतलब क्या रहा कि अभी तक हम रोज बनाते रहते तो दिखाते थे कि टॉपिक ऑफ कैंसर, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। अब तो आपके दिमाग में समझ में वो इमेज बन जानी चाहिए ना कि टॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर टेम्परेचर 66.5 डिग्री नॉर्थ और 66 डिग्री साउथ तक। और ये भी मैंने बताया एकदम से ट्रांजिशन तो होनी चाहिए कि यहाँ गर्मी और ये जैसे पैर रखा एकदम क्रॉस करके क्या ठंडक है, ऐसा तो होता नहीं। वार्म टेम्परेट एंड देन कूल टेम्परेट। तो टेम्परेट अगर हम देखें कायदे का जो टेम्परेट है वो 40, वो आपका स्टार्ट होता है वो 35 डिग्री के बियॉन्ड, ठीक है। वो 35 डिग्री के बियॉन्ड स्टार्ट होता है। तो टेम्परेट फॉरेस्ट टेम्परेट एरियाज आपके वही होंगे, ठीक है। टेम्परेट फॉरेस्ट टेम्परेट एरियाज आपके वही होंगे जो कि आपके वही 30 डिग्री से लेके ऊपर वाले जो हमारे इलाके हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको ईस्टर्न मार्जिन्स में देखने को मिलेंगे वो तो टेम्परेट डेसिडुअस हो गए, जो हमारे यहाँ पे जैसे मानसून आता है, तो वैसे बाकी कंट्रीज में यूएस वगैरह में भी मानसून रहता है, मानसून का इन्फ्लुएंस कुछ वहाँ पे भी सीजनल रिवर्सल होता है विंड का, लेकिन वो ट्रॉपिकल कंट्री तो है नहीं यूएस, तो वहाँ टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे कोस्ट में देखने को मिलेंगे आपको टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो ये क्या है? फेजेंट एंड मोनल्स आर फाउंड हियर। तो ये बर्ड्स होती हैं, तो कभी कभी पूछ लेता है कि फेजेंट और जो मोनल होती हैं वो बर्ड्स किन तरह के फॉरेस्ट में आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, फेजेंट और मोनल आपको देखने को मिलते हैं टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट में। अब आते हैं आखिरी टॉपिक है हमारा फॉरेस्ट का, दैट इज इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। ये फॉरेस्ट रिपोर्ट हर 2 साल में रिलीज की जाती है। दैट मीन्स कि ये एक बाईइनियल रिपोर्ट है, ठीक है। बाईइनियल रिपोर्ट है, 2 साल में एक बार रिलीज की जाती है, जो हमें पूरा आंकड़ा निकाल के देता है कि भारत में फॉरेस्ट कवर कितना है, परसेंटेज के टर्म्स में कितना है, किस स्टेट में ज़्यादा है, किस स्टेट में सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, किस स्टेट में सबसे ज़्यादा डिक्रीज हुआ है, ये सारा बताता है। जो पिछली वाली रिपोर्ट आई थी वो 2021 में आई थी, ठीक है। अब आपको लगे 2021 में आई थी, 2024 में चल रहे हैं, तो कायदे से 2023 में आ जानी चाहिए, तो 2023 की लेटेस्ट होगी, लेकिन नहीं, 2023 में कोई रिपोर्ट नहीं आई थी। अब क्यों नहीं आई थी कोई कुछ पता नहीं है, लेकिन हाँ नहीं आई थी रिपोर्ट। शायद हो सकता है कुछ लोग बोल रहे हैं कि फॉरेस्ट कवर बहुत डिक्रीज हो गया होगा, तो शायद सरकार ने इसलिए चुनाव से पहले निकालना उसको ठीक नहीं समझा। तो 2021 की जो रिपोर्ट आई थी उसमें अगर हम बात करें कि कितना फॉरेस्ट कवर, तो जो हमारी MOEFCC दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है वो निकालता है। तो यहाँ पे फॉरेस्ट कवर जो रहा है, फॉरेस्ट कवर वॉज 21.7%, ठीक है। और अगर हम बात करें ट्री कवर की, ठीक है, तो ट्री कवर वॉज 2.9%। तो अगर हम पूरा यहाँ पर अगर जोड़ के बात करें कि फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर कितना रहा, तो फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर रहा आपका 24.6% रफली, ठीक है। फॉरेस्ट और ट्री कवर दोनों मिला के, फॉरेस्ट कवर अगर बात करेंगे 21.7, ट्री कवर 2.9 और फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर दोनों। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर, नहीं हो सकता कुछ लोगों को समझना है। तो फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर। अब ये सर फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर में अंतर क्या होता है? तो फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर ये कैनोपी का बस डिफरेंस है। अगर डेंस कैनोपी है तो उसको हम बोलते हैं फॉरेस्ट कवर, और जहाँ पे बहुत स्कैटर्ड टाइप आपको देखने को मिलेंगे उतना डेंस कैनोपी नहीं तो उसको हम ट्री कवर बोलते हैं। तो 24.6% ध्यान रखना। अब यहाँ पर अगर हम बात करें इंडिया में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है कहाँ पर, एरिया वाइज यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करेंगे, तो सबसे ज़्यादा जो जंगल पाए जाते हैं वो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, MP में। देन पाए जाते हैं आपके आंध्र प्रदेश में, सॉरी आंध्र बोल रहा हूँ, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। मध्य प्रदेश के बाद आपके पाए जाते हैं अरुणाचल प्रदेश में। देन आता है आपका छत्तीसगढ़। अगर हम परसेंटेज के टर्म्स में बात कर ले, परसेंटेज का मतलब है कि उसका टोटल एरिया कितना है और उसके कितने एरिया में कितना फॉरेस्ट है, उसको हम परसेंटेज बोलते हैं। तो यहाँ पे सबसे टॉप पे आता है मिजोरम,
समझ में आया ना बात? जैसे फॉर एग्जाम्पल एमपी है और ये हमारा मिजोरम है, एमपी में इतना फॉरेस्ट कवर है, ठीक है, और मिजोरम में इतना फॉरेस्ट कवर है। ऑब्वियस सी बात है, ये वाला जो पार्ट है इससे कहीं बड़ा है, लेकिन अगर हम परसेंटेज में कैलकुलेट से कैलकुलेट करेंगे तो इसका परसेंटेज ज़्यादा निकल के आएगा इसके पूरे एरिया के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे मिजोरम में सबसे ज़्यादा है परसेंटेज के टर्म्स में, एंड सेकंड नंबर पे यहाँ पे भी अरुणाचल ही आता है, ठीक है, अरुणाचल ही यहाँ पे आता है, थर्ड नंबर पे आ जाता है मेघालय। सबसे ज़्यादा अगर हम बात करेंगे हाईएस्ट इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है, हाईएस्ट इंक्रीज और डिक्रीज ये कितना है? तो हाईएस्ट इंक्रीज की अगर हम बात करेंगे, सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ है आंध्रा में, ठीक है, आंध्र प्रदेश में, देन तेलंगाना में, और सबसे ज़्यादा जो डिक्रीज हुआ है जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं जैसे कि अरुणाचल, वहाँ पर सबसे ज़्यादा डिक्रीज हुआ है, देन मणिपुर में, ये है डिक्रीज, ठीक है। 24.6% अभी है इंडिया का, लेकिन हमारे टारगेट कितने हैं? तो जो टारगेट है वो है हमारा 33% का, 33% का हमने टारगेट रख रखा है। किसके हिसाब से? तो इंडिया की फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी, इंडिया की फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी इन द ईयर 1955, 1955 में, जो कि रिवाइज हुई थी 1982 में, ठीक है, इट वॉज रिवाइज इन द ईयर 1982। तो ये जो भारत की फॉरेस्ट पॉलिसी थी इसमें टारगेट हमने रखा था कि हमें 33% रखना है। अच्छा, गेस करिए कि किस स्टेट का फॉरेस्ट कवर एकदम नील के बराबर है, मतलब एकदम ही हम बोल सकते हैं, और सॉरी यहाँ पर 1952 होगा, ठीक है, ये 1952 और 1988 होगा। 1952 में फॉरेस्ट पॉलिसी सबसे पहली बार आई थी, तो रिवाइज हुई थी 1988 में। तो हरियाणा, ध्यान रखना, हरियाणा हमारा वो राज्य है जहाँ पे सबसे कम लीस्ट फॉरेस्ट कवर है, ठीक है, लीस्ट फॉरेस्ट कवर। इसमें इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट में बस आपको इतनी ही चीज़ याद रखनी है। ये कौन से नंबर की फॉरेस्ट रिपोर्ट है? तो ये 17th नंबर की है, ठीक है। सर इसमें किस तरह से देखो, आपसे कुछ भी पूछ सकता है, मतलब वो आपसे ये तो फॉरेस्ट कवर है तो ट्री कवर, बट यूजुअली वो फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर दोनों ही पूछेगा, ठीक है। तो ये 17th नंबर की है, जो 2021 वाली 17th। जो पहली आई थी, जो फर्स्ट आई थी ना, फर्स्ट, वो 1987 में आई थी, 1987 में। क्लियर बात यहाँ तक सभी को? अब हम पढ़ेंगे, चलो ये थोड़ा सा देख लेते हैं। कभी अगर आपसे पूछ ले कि सोशल फॉरेस्ट्री क्या होती है, तो सोशल फॉरेस्ट्री मीन्स द मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड एफॉरेस्टेशन ऑन बैरन लैंड्स विद द पर्पस ऑफ हेल्पिंग इन द एनवायरमेंटल एंड सोशल एंड रूरल डेवलपमेंट। यानी कि जो फॉरेस्ट एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको प्रोटेक्ट करना, और एफॉरेस्टेशन करना। एफॉरेस्टेशन का मतलब ये होता है पेड़ लगाना, सिंपल पता होगा ना आपको, पेड़ लगाना, और पेड़ों को काटने को क्या बोलते हैं? डिफॉरेस्टेशन। तो हमें क्या करना चाहिए? एफॉरेस्टेशन करना चाहिए, पेड़ वगैरह लगाने चाहिए, खासकर जो बैरन लैंड्स है वहाँ पे। इसी चीज़ को सोशल फॉरेस्ट्री बोलते हैं। चिपको मूवमेंट के बारे में पता है किसी को? जो उत्तराखंड में स्टार्ट हुआ था, चिपको मूवमेंट, सुंदरलाल बहुगुणा, कितने लोगों ने इसके बारे में सुना है चिपको मूवमेंट के बारे में? फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना ग्रासलैंड टॉपिक और फिर खत्म करते हैं। तो चिपको मूवमेंट ध्यान रखिएगा, ये 1970s के टाइम पे स्टार्ट हुआ था, जहाँ पर लोग पेड़ की कटाई के खिलाफ लोग क्या कर रहे थे? पेड़ों से चिपक रहे थे, यानी कि पेड़ों को नहीं काटने देंगे। तो ये एक मूवमेंट चला था, चिपको मूवमेंट जिसको बोलते हैं, 1970s के टाइम पे, ठीक है, इंडिया में, खासकर जो उत्तराखंड वाला जो इलाका है वहाँ पे स्टार्ट हुआ। तो इसको सुंदरलाल बहुगुणा, इसके मतलब फाउंडर माने जाते हैं इस मूवमेंट के, कि इन्होंने ही मेन इसको स्टार्ट किया था, ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा इन उत्तराखंड, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। अब हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, दैट इज ग्रासलैंड, यानी कि घास के मैदान। ग्रासलैंड और फॉरेस्ट में क्या डिफरेंस है? तो सर फॉरेस्ट वो है जहाँ पर रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन बहुत ज़्यादा है, और जहाँ रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन उतना ज़्यादा नहीं है कि भाई वहाँ पे ट्रीज़ हो सकें, लेकिन इतना है कि घास उग सके, तो उसको बोलते हैं ग्रासलैंड, घास के मैदान, ठीक है। इन घास के मैदानों को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। टाइप्स कितने हैं? दो हैं। एक को बोलते हैं ट्रॉपिकल, ठीक है, यानी कि उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्रों में पाए जाते हैं, और दूसरे टेम्परेट यानी शीतोष्ण घास के मैदान। बड़ा आसान है, जैसे कि हम जब साइक्लोन पढ़ते हैं तो ट्रॉपिकल साइक्लोन, टेम्परेट साइक्लोन पढ़ते हैं, तो उसमें क्या डिवीजन का डिफरेंस, मतलब क्या बेसिस था, क्या था डिवीजन का, कि भाई वो साइक्लोन आ कहाँ पे रहा है। यहाँ पे क्या होगा कि वो ग्रासलैंड पाया कहाँ पे जा रहा है। अगर ट्रॉपिकल एरिया में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में ट्रॉपिकल, टेम्परेट एरिया में पाया जा रहा है तो टेम्परेट ग्रासलैंड, एज सिंपल एज दैट। अंतर क्या होता है यहाँ की ग्रासेस में, घासों में? तो यहाँ की जो ग्रास होती है बड़ी टॉल ग्रास होती है और नॉन न्यूट्रिशियस होती है, यानी कि उतनी ज़्यादा पोषक तत्व बोलेंगे, पोषक तत्व उसमें नहीं होते हैं। ये शॉर्ट एंड न्यूट्रिशियस ग्रास होती है, यहाँ पे शॉर्ट एंड न्यूट्रिशियस ग्रास होती है। यहाँ पे जो ग्रास होती है काइंड ऑफ एलिफेंट ग्रास, इसको जो टॉल ग्रास होती है ना उसको एलिफेंट ग्रास के नाम से जानते हैं, सिंपल। तो इसके डिफरेंट नेम्स हैं, ग्रास लैंड के डिफरेंट नाम हैं, डिफरेंट जगहों में इसको डिफरेंट नाम से जानते हैं। जैसे कि अगर हम ट्रॉपिकल ग्रास लैंड की बात करें तो ट्रॉपिकल ग्रास लैंड में जैसे कि सवाना है नाम, सवाना कहाँ पे जाना जाता है जरा बताइए। कंपोज कहाँ पे जाना जाता है ये बताइए। लानोस कहाँ पे जाना जाता है ये बताइए। तो ये हमारे ट्रॉपिकल ग्रास लैंड है, मीनिंग कि ट्रॉपिकल एरियाज में ये पाए जाते हैं। टेम्परेट की अगर हम बात करेंगे तो प्रेरीज आ जाएंगे, स्टेपीज आ जाएंगे, पंपास आ जाएंगे, फेल्ट आ जाएंगे आपके, ठीक है, एंड पुश्ताज आ जाएगा, पुश्ताज, और कैंटरबरी, ये ग्रासलैंड हो जाएंगे हमारे टेम्परेट इलाकों के। तो अगर हम ट्रॉपिकल ग्रासलैंड की बात करेंगे तो जैसे सवाना, ये है अफ्रीका का, कंपोज है आपका ब्राज़ील का, लानोस है आपका ब्राज़ील के ही ऊपर देश पड़ता है साउथ अमेरिका में, वेनेजुला। प्रेरीज की बात करेंगे तो ये यूएसए में। स्टेपीज की बात करेंगे तो ये यूरेशिया में, यूरेशिया का मतलब है कि जो यूरोप एंड एशिया वाला जो रीजन है, यूराल माउंटेन के आसपास वाला, वहाँ के जो शीतोष्ण क्षेत्र है वहाँ पर। पंपास है आपका अर्जेंटीना का ग्रासलैंड। वेल्ट की अगर बात करेंगे तो ये साउथ अफ्रीका का है, यानी कि दक्षिण अफ्रीका का है। पुश्ताज अगर बात करेंगे तो ये हंगरी का है, और कैंटरबरी की अगर बात करेंगे तो ये न्यूजीलैंड का है, ठीक है।
अब याद कैसे रखेंगे? तो याद ऐसे रख लो कि जब फ्री का होता है तो लोग बोलते हैं कि सब आना, है ना? जब फ्री का मिलता है तो लोग बोलते हैं सब आना। बीसी करके याद कर सकते हो इसको, बीसी, ठीक है। और वेनेजुएला में थानोस रहता है, ऐसे करके कुछ याद कर सकते हो। देन अगर बात करें न्यूजीलैंड तो न्यू कैडबरी डेयरी मिल्क, ऐसे न्यू कैंटरबरी कैडबरी, ठीक है। एंड अर्जेंटीना, टीना से आप बोल रहे हो आपके फ्रेंड है कि पास आओ, पम पास। और प्रेरी और स्टेप याद कर लो, देख लो अगर कुछ ऐसे बना सकते हो तो, है ना? ऐसे बना लो। यूरोप और एशिया में क्या है, लोग स्टेप ले लेके चलते हैं, यानी कि ऐसा नहीं जैसे अमेरिका में क्या होते हैं, लोग रिस्क लेना बड़ा पसंद करते हैं। हमारे इंडिया वगैरह एशिया जैसे देशों में क्या है, लोग कदम कदम करके भाई स्टेप बाई स्टेप, पहले कोई एक जॉब लो, ठीक है। जैसे मान लो कुछ लोग होता है कि पहले हम ग्रुप डी लेवल जॉब लेंगे, फिर उसके बाद एसएससी में जॉब लेंगे, उसके बाद यूपीएससी निकालेंगे, इस तरह से स्टेप बाई स्टेप चलेंगे, सीधा यूपीएससी में छलांग नहीं मारेंगे। तो स्टेप बाई स्टेप ऐसे याद कर सकते हो। एंड प्रेरीज आपके यूएसए हो गया। जो आपके ये प्रेरीज हैं इनको हम वीट ग्रैनरीज ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जानते हैं। वीट ग्रैनरीज, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रास होती है वो ग्रैनरीज ऑफ दी वर्ल्ड, बिकॉज यहाँ पर आपका वीट का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है ऑफ दी वर्ल्ड। और यहाँ पर काऊ बॉयज़ पाए जाते हैं। आपने अगर हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों ने हॉलीवुड मूवीज़ में देखा होगा, जो वो हैट नहीं पहनते हैं, वो घोड़ों में चलते हैं, वो काऊ बॉयज़ बोलते हैं। तो वीट यहाँ यहीं पे देखने को मिलते हैं। तो वीट ग्रैनरीज ऑफ दी वर्ल्ड बोलते हैं। और सवाना जो होता है इनको हम बिग गेम कंट्रीज़ के नाम से जानते हैं, बिकॉज यहाँ पोचिंग बहुत होती है। पोचिंग का मतलब है जहाँ पे जानवरों को मारा बहुत जाता है, जैसे कि यहाँ पर आपको सवाना टाइप ऑफ ग्रासलैंड में ये मतलब टाइगर वगैरह हो गए, लाइन हो गए, तो ये सब देखने को मिलते हैं। तो वहाँ पर पोचिंग, उनको मार के उनकी खाल उतारना, ये सब करना, वो सब ज़्यादा होता है यहाँ पर। तो अगर बात करें ये जो आपके पंपास है ना, यहाँ पर आपकी एक शॉर्ट एंड न्यूट्रिशियस ग्रास देखने को मिलती है, जिसको कि हम बोलते हैं अल्फा अल्फा ग्रास, ठीक है। अल्फा अल्फा ग्रास आपको यहीं पे देखने को मिलती है। द लास्ट थिंग इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन। वो भी इसी से यहाँ पे हम लोग इसलिए कर रहे हैं बिकॉज इसी से लिंक्ड है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता क्या है? तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जिसको कि हम स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन या फिर स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के नाम से जानते हैं, ये उस तरह का एग्रीकल्चर है जहाँ पे लोग ट्रीज़ को कट करते हैं, ट्रीज़ को मतलब हटाते हैं। या तो अभी देखो हम लोग एग्रीकल्चर टॉपिक भी पढ़ेंगे तो वहाँ पे या तो पढ़ लेंगे इसको, क्यों? ये तो अभी पढ़ा दें, बताओ, अभी उतना टाइम तो हुआ नहीं, ठीक है। तो अभी पढ़ लो, एक ही घंटा तो हुआ है, ठीक है। तो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के नाम से भी इसको जाना जाता है। स्लैश एंड बर्न का मतलब ये होता है, स्लैश का मतलब होता है काटना और बर्न का मतलब होता है जलाना। स्लैश मतलब काट दिया, बर्न का मतलब जला दिया। तो होता क्या है, जो हमारी नोमैडिक ट्राइब्स होती हैं, जो घुमंतु टाइप के जो ट्राइबल लोग होते हैं, तो उनका कोई ऐसा परमानेंट होम तो होता नहीं है। तो उसकी वजह से वो क्या करते हैं, जैसे कहीं पर ट्री कवर है बहुत ज़्यादा, ट्री कवर बहुत ज़्यादा है, तो क्या करेंगे, उस ट्रीज को काट देंगे, जला देंगे। जलाते क्यों है? क्योंकि उससे सॉइल की फर्टिलिटी और इंक्रीज हो जाती है और बढ़ जाती है, तो इसलिए जलाते हैं वो। तो ये जो है मोस्टली हमें ट्राइबल इलाकों में देखने को मिलता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जिसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के नाम से जानते हैं। ये अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज प्रैक्टिस होता है, और इंडिया में भी, क्योंकि हमें डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट ट्राइब्स देखने को मिलती हैं और डिफरेंट नाम से इसको बुलाते जानती हैं, तो इसलिए हमें इसके नेम्स पता होने चाहिए, बिकॉज नेम से ही क्वेश्चन बनता है। जैसे अक्रॉस डिफरेंट हम कंट्रीज बात करें तो लडांग के नाम से भी जाना जाता है, मिल्पा के नाम से भी जाना जाता है, रोका मिल्पा, ठीक है। और रोका के नाम से भी जाना जाता है, कोनुको के नाम से भी जाना जाता है, चेना के नाम से भी जाना जाता है, रे के नाम से भी जाना जाता है। तो इस ये डिफरेंट नेम्स हैं। जैसे कि अगर हम बात करें लडांग, तो लडांग के नाम से जाना जाता है इसको इंडोनेशिया में, ठीक है। इंडोनेशिया में जाना जाता है। ऐसे याद रखेंगे, इंडो और पाक की लड़ाई होती रहती है। मिल्पा, ठीक है, मिल्पा ही मिल्पा। तो मिल्पा है मेक्सिको में, एम से मिल्पा और एम से मेक्सिको, ध्यान रखिएगा। रोका, रोका कहाँ पर गया? ब्राज़ील जो देश है ना, वहाँ पर आपको रोक लिया जाएगा अगर आप शिफ्टिंग कल्टीवेशन करने गए तो। कोनुको जो है ये आपका वेनेजुएला में है, ठीक है, वेनेजुएला में। चेना है आपका श्रीलंका में, श्रीलंका में। एंड रे नाम का लड़का वियतनाम में रहता है। तो रे नाम, ऐसे रे नाम का लड़का ऐसे करके याद कर सकते हो। ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं कि मैं इंपॉर्टेंट है तभी मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन उतने इंपॉर्टेंट नहीं जितने कि ये इंपॉर्टेंट है। यानी कि अक्रॉस डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया जो हम इसको नाम से जानते हैं, वो पूछे जाने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। यानी कि अगर मैं घुमा फिरा के आपसे बोलूँ शिफ्टिंग कल्टीवेशन का क्वेश्चन आएगा तो 90% चांस है कि इससे आएगा, 10% चांस है कि इससे आएगा, ठीक है। तो डिफरेंट स्टेट ध्यान रखना कि झूम के नाम से कहाँ पर जानते हैं, कुमारी के नाम से कहाँ जानते हैं, बेवर और दहिया के नाम से कहाँ जानते हैं, बेवर और दहिया। दीपा के नाम से कहाँ जानते हैं, और हो गया झूम कुमारी, और आपका हो जाएगा ये वॉल्त्रे। पोडू या फिर पेंडा, पोडू या फिर पेंडा के नाम से कहाँ जानते हैं, और ब्रिंगा या फिर पामा डाबी के नाम से कहाँ जानते हैं इसको। तो ध्यान रखना, झूम के नाम से तो इसको हम जानते हैं नॉर्थ ईस्ट में, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट है ना। कैसे याद करेंगे? नॉर्थ ईस्ट में जब हम जाते हैं तो बहुत सारे स्टेट हैं, 7 सिस्टर्स हैं, सिक्किम है, तो हम झूम जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि कौन सा स्टेट कहाँ पे है। कुमारी, तो ये है आपका वेस्टर्न घाट, ठीक है। वेस्टर्न घाट में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को वेस्टर्न घाट वाले रीजन में कुमारी के नाम से जानते हैं। याद कैसे रखेंगे कि जो अक्षय कुमार है वेस्टर्न घाट में उछल कूद मचा रहा है। बेवर या फिर दहिया, तो ऐसे याद कर लो, देवर, देवर कहाँ रहते हैं? एमपी में, मध्य प्रदेश में, ठीक है। बस याद ही तो करना है, मध्य में रहते हैं वो, बीच में रहते हैं। देन दीपा के नाम से इसको जानते हैं, जो छत्तीसगढ़ का बस्तर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर, बस्तर छत्तीसगढ़ में। साथ ही साथ ध्यान रखना अंडमान और निकोबार जो है वहाँ पर भी। वॉल्त्रे की अगर बात करें तो इसको राजस्थान के नाम, राजस्थान में वॉल्त्रे के नाम से जानते हैं। पूडू या फिर पेंडा के नाम से जानते हैं इसको हम आंध्र प्रदेश में। जैसे कुचिपुडी, हम आगे जब स्टैटिक जीके पढ़ेंगे तो आंध्र प्रदेश में क्लासिकल डांस है कुचिपुडी, तो पूडी, पोडू, पेंडा सब आंध्र प्रदेश में। ब्रिंगा फिर पामा डाबी आपका उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा में। और ऐसे याद कर लो, वॉल्त्रे राजस्थान में, वलराज, बलराज करके कोई है जो वहाँ पर रह रहा है, ठीक है, राजस्थान में। क्लियर है यहाँ पर। और ब्रिंजल वगैरह लोग ब्रिंजल खा रही हैं, जो हमारी टीना डाबी है ना, आपने देखा होगा 2015 की यूपीएससी की फर्स्ट रैंकर, तो ब्रिंजल खा रही है वो कहाँ पे? उड़ीसा में। दिशा के साथ खा रही है, फिर दिशा जो है ब्रिंजल खा रही है टीना डाबी के साथ। तो अब इस तरह से कुछ भी आप रिलेट करके बस याद करना है। खत्म होता है हमारा आज का टॉपिक। कोई डाउट हो तो पूछिए, नहीं तो हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, बताइए जल्दी से। हाँ, कुरुवा यहाँ पे मिस हो गया है, कुरुवा ध्यान रखना। वही मैं सोच रहा था, एक आई थिंक कुछ मिस हो रहा है, तो कुरुवा यहाँ पे नोट कर लेना। कुरुवा कहाँ पर, कहाँ कहाँ का है? झारखंड का है, ठीक है। याद कैसे रखेंगे कि झारखंड, खंड का मतलब होता है चीज़ें टूट जाना, और जब कोई चीज़ टूट जाती है तो जो छोटे बच्चे होते हैं वो रोने लगते हैं, तो कुरुवा, ठीक है। चलिए भाई, तो सर नेक रोटेशन, थैंक यू जबीन जी याद दिलाने के लिए। नेक रोटेशन आप लोग भी कर लेंगे, सभी लोग नेक रोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्वेश्चन करिए जल्दी से। इन विच द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट फाउंड इन इंडिया। ट्रॉपिकल एवरग्रीन सिंपल, यहाँ पे कौन से होंगे? थॉर्न फॉरेस्ट। यहाँ पे कौन होंगे? ईस्टर्न घाट में मोस्टली आपको डेसिडुअस देखने को मिलेगा। रन ऑफ कच्छ में थॉर्न फॉरेस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट डोमिनेंट स्पीशीज ऑफ द ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डेसिडुअस की सबसे डोमिनेंट स्पीशीज कौन सी होती है? कोकोनट कहाँ देखने को मिलेंगे? मैनग्रोव्स में। रबड़ कहाँ होगी? एवरग्रीन में। मलबरी नहीं, टीक होगा यहाँ पे, ठीक है, टीक, साल, नीम, शीशम, ये सब आपको देखने को मिलेगा। एबनी, माहोगनी, सिंचोना, एनी, एपी हाइट्स, रोजवुड, ये सब कहाँ देखने को मिल रहे हैं? एवरग्रीन फॉरेस्ट में। ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग द स्पीशीज ऑफ द ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में कौन सी प्रजाति पाई जाती है? पाम्स। पाम्स तो भाई कहाँ पे देखने को मिलते हैं? मैनग्रोव में। ये ऐसा क्यों होता है? मतलब जैसे क्वेश्चन कराने आता हूँ खटाक से लोग घट जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? क्वेश्चन से इतना तुम्हारा बैर क्यों है? क्वेश्चन प्रैक्टिस कौन करेगा? क्वेश्चन दूसरा कोई प्रैक्टिस करने आएगा? और मैं बता चुका हूँ कि एक ग्रासलैंड मिस हुआ है, नोट्स में होगा, मिल जाएगा आपको। सही याद दिला दिया। किसने दिलाया? अनिल कुमार ने। यहाँ पे नोट करना एक, एंड दैट इज़ वही मैं सोच रहा था, यहाँ पर भी डाउन्स ध्यान रखना है, ठीक है। डाउन्स ये कहाँ के हैं? ये ऑस्ट्रेलिया के हैं, ग्रासलैंड। इनको कैसे याद रखेंगे? ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। इनको कैसे याद रखेंगे? कि जैसे हमारा इंडिया है, और अगर हमें ऑस्ट्रेलिया जाना है तो ऑस्ट्रेलिया हमें नीचे जाना पड़ेगा, है कि नहीं? डाउन में ही तो है ऑस्ट्रेलिया हमसे, तो ये डाउन जाना पड़ेगा, हमें नीचे जाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा है, कॉम्पिटिशन कम हो जाए, कम तो हो जाएगा, लेकिन वही ना कि जैसे मैंने डाउन पढ़ाया, कुछ बीच में आएगा तो फिर से मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ाऊंगा, तो वो आपका मिस हो जाता है, जो लोग बीच में छोड़ के चले जाते हैं। क्वेश्चन आगे भी चलते हैं, पता नहीं क्यों चलते हैं। पहले तो जैसे मुझे कल लगा कि ठीक है टाइम ज़्यादा हो गया, तो सकता है खाने पीने का टाइम हो गया लोगों को, कोई नहीं, खाना ज़रूरी है, पढ़ाई लिखाई तो होती रहेगी, लेकिन अभी क्या है हाँ, और चीज़ ऑडी नहीं भी, हाँ, पोडू पेंडा, पाडू नहीं होता, पाडू हो सकता है बोलते हैं, लेकिन पोडू या फिर पेंडा होता है ना। यस, कौन बना लैंड। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, और यस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज ऑफ द ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। तो पाम्स तो आपको देखने को मिलेंगे अगेन मैनग्रोव्स में। एबनी, महागनी, सिंचोना, एनी एवरग्रीन में। टीक नाम वो आपको देखने को मिलेगा डेसिडुअस में। एबनी, महागनी अगेन एवरग्रीन में। सुंदरी ट्री आर फाउंड इन विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट। सुंदरी वृक्ष जो आपको किस प्रकार के वनों में देखने को मिलेंगे? तो सुंदरी आपको सुंदरबन डेल्टा, मैनग्रोव फॉरेस्ट, सिंपल। अगला सीजल के क्वेश्चन है इसी बार के, ठीक है, और ऐसा नहीं कि रैंडम लिख दिया कि बस लिख दिया सीजल 24। चेक लेना कि क्वेश्चन सारे जो इतने क्वेश्चन कर रहे हैं सिर्फ फॉरेस्ट टॉपिक से ही आए हैं इस बार। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था इस बार कि टेंडू किससे बीड़ी बनाते हैं, किस पेड़ किससे लीफ से बीड़ी बनाते हैं? तो टेंडू लीफ से, ठीक है। एज मैनग्रोव फॉरेस्ट आंध्रा, राजस्थान, तेलंगाना, मणिपुर। मैनग्रोव फॉरेस्ट कहाँ पे होंगे? किसी कोस्टल स्टेट में, जो कोई तटीय राज्य है। तटीय राज्य में से कौन सा है? आंध्रा। मैनग्रोव फॉरेस्ट ऑफ वेस्ट बंगाल आर कॉल्ड एज, वेस्ट बंगाल के मैनग्रोव को किस नाम से जानते हैं? शीशम तो लकड़ी है डेसिडुअस फॉरेस्ट की। शोला ये क्या है, जरा जल्दी से बताइए। साल भी क्या है? अटीक, साल, नीम, शीशम आपको डेसिडुअस फॉरेस्ट में देखने को मिलेंगे। सुंदरबन। शोला क्या है? ये टेम्परेट ग्रासलैंड या फिर टेम्परेट फॉरेस्ट हैं, कहाँ के? कहाँ के? वेस्टर्न घाट के, पश्चिमी घाट के। एट, विच इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ इंडिया आदि थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब फॉरेस्ट फाउंड। थॉर्न कांटेदार और स्क्रब कहाँ पे आपको पाए जाएंगे? थॉर्न्स। तो नॉर्थ ईस्टर्न में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, यहाँ पे तो एवरग्रीन और मॉइस्ट डेसिडुअस पाया जाएगा। साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, यहाँ पे भी आपको देखेंगे साउथ वेस्ट में तो एवरग्रीन और मॉइस्ट डेसिडुअस पाया जाएगा। साउथ ईस्टर्न में भी आपका डेसिडुअस पाया जाएगा। नॉर्थ वेस्टर्न यहाँ पर आपका पाया जाएगा क्या? डेजर्ट्स है यहाँ पे, याद है अरावली के नॉर्थ वेस्ट में डेजर्ट है, तो यहाँ पे हो गए थॉर्न फॉरेस्ट। नॉट ट्रू अबाउट द मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट। जल्दी से इस क्वेश्चन को करिए। 9th क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सही नहीं है मॉइस्ट डेसिडुअस के बारे में? नॉट ट्रू। तो अगर हम ध्यान से देखें तो सर आई डाउट अबाउट एनटीपीसी फ्रॉम वेस्ट बंगाल, मैं कौन से जोन एनटीपीसी डेवलप करूँ? बिकॉज जोन का यार जनरली स्पीकिंग मुझे उतना नॉलेज नहीं सोचा जी, ठीक है। तो काफ़ी वीडियोस आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे, तो प्लीज़ मैं शिफ्ट में था तेंदु वाला क्वेश्चन चनवदीप, तो प्लीज़ बाकी जो काफ़ी टीचर्स लोगों ने बना रखे होंगे जो मुझसे ज़्यादा समझ, बहुत ज़्यादा समझ रखते होंगे इस चीज़ की, तो वहाँ से आप एडवाइस लेंगे, ज़्यादा सही रहेगा, है ना। मैं बताने तो बता दूँगा, लेकिन हो सकता है बेस्ट एडवाइस ना हो आपके लिए। दे ग्रो इन रीजन्स विद रेनफॉल अराउंड 100 से 200 सेंटीमीटर, बिल्कुल बात सही है। अब बोलोगे सर हम तो 70 से 200 पढ़ी थी, अरे भैया मॉइस्ट डेसिडुअस की बात हो रही है, तो मॉइस्ट तो 100 से 200 के बीच में था, 70 से 100 के बीच में ड्राई डेसिडुअस था। दे आर फाउंड इन द फुट हिल्स ऑफ हिमालयस, ये भी बात सही है, फुट हिल्स में यही बताया था ना डेसिडुअस, मॉइस्ट डेसिडुअस। दे आर फाउंड इन द प्लेन्स ऑफ बिहार, उत्तर प्रदेश, गलत है, क्यों? प्लेन्स ऑफ बिहार उत्तर प्रदेश दिखा देते हैं तुम्हें ताकि यकीन हो जाए, यहाँ ड्राई डेसिडुअस होते हैं। यहाँ कौन से होते हैं? ड्राई डेसिडुअस होते हैं। ये देख लो ब्लैक वाली स्लाइड कहाँ गई, ये रही, ये है, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे? अब चलेंगे नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो कहाँ गया ये, प्लेन्स ऑफ बिहार एंड उत्तर प्रदेश, ड्राई डेसिडुअस, ठीक। तो एक एक लाइन से क्वेश्चन बनेगा, शायद कोई क्वेश्चन मिले जो यहाँ पे लाइन बाई लाइन, ठीक है, क्वेश्चन होगा जो मैंने लिखा है यहाँ पे। अंडर विच स्टेट आर टू ट्रीज फॉल, ये भी क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले बताया ट्रीज जो है किस स्टेट है? ट्रीज आएंगे आपके एकदम वर्टिकल, टॉप वर्टिकल। बॉटम वर्टिकल में कौन आएगा? श्रब्स आएंगे। सॉरी बॉटम बोलो, मिडिल वर्टिकल में कौन आएगा? श्रब्स आएंगे। और एकदम बॉटम वर्टिकल में कौन आएगा? बॉटम वर्टिकल में आपके आएंगे हर्ब्स एंड बुशेस। द नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू, नेचुरल वेजिटेशन जो है वो कितने पार्ट में डिवाइडेड है इंडिया का? 9 तो होगा नहीं, 7 होगा नहीं। कौन कौन से पढ़ा है? एवरग्रीन पढ़ा है, और क्या पढ़ा है? एवरग्रीन के बाद हमने पढ़ा था डेसिडुअस पढ़ा था, उसके बाद क्या पढ़ा था? उसके बाद हमने पढ़ा था थॉर्न फॉरेस्ट पढ़ा था, माउंटेन फॉरेस्ट पढ़ा था, और डेसिडुअस, थॉर्न, माउंटेन, और पढ़ा था मैनग्रोव्स। यही तो हमने पढ़े थे, दैट मीन्स कि 5, ठीक है। तो नेचुरल वेजिटेशन इज डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप्स। अगला क्वेश्चन करिए। अगला क्वेश्चन है 12th नंबर, एंड दैट इज ताजे उबले सिंघाड़े। अच्छा,
चलो भाई, तो इन विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर वाइल्ड डंकीज एंड कैमल्स फाउंड? तो कैमल कहाँ होंगे भाई? डेजर्ट्स में होते हैं। थॉर्न फॉरेस्ट, ऑप्शन नंबर सी, राइट। आगे बढ़ते हैं। और एक चीज़, ये 5 ध्यान रखना, 5 ग्रुप्स होगा। कभी इस तरह से पूछ ले कितने सब टाइप्स में, तो 16 सब टाइप। इसको हम फर्दर सब टाइप्स में डिवाइड करते हैं, 16 सब टाइप्स निकल के आते हैं। वैसे 5 मेन वेजिटेशन मैंने आपको बता दिया। साल कैसिया बैम्बू विच आर टाइप्स ऑफ ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसीव व्हाट अमाउंट ऑफ रेनफॉल? ड्राई ट्रॉपिकल्स हैं, ड्राई ट्रॉपिकल्स हैं, ठीक है। बैम्बू, अकासिया, याद करो ये अकासिया वगैरह कहाँ देख रहे थे? ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट में। तो ड्राई डेसिडुअस कहाँ मिल रहे थे? बिलो 25 सेंटीमीटर में तो थॉर्न होगा, इससे ऊपर तो एवरग्रीन होगा, यहाँ भी एवरग्रीन होगा, ये होगा आपका बीच वाला। लो रेनफॉल एरियाज, ठीक है। एक्सट्रीमली लो में डेजर्ट आ जाएंगे, लो मॉडरेट से लो, याद आंखें बंद करो अपनी। हैवी, एक्सट्रीमली हैवी से हैवी रेनफॉल आपका आएगा एवरग्रीन। हैवी से आपका मॉडरेट के बीच में आएगा मॉइस्ट डेसिडुअस। मॉडरेट से लो रेनफॉल में आपका आएगा ड्राई डेसिडुअस। और मॉडरेट और लो में आएगा आपका, लो से लेके एक्सट्रीमली लो में आएगा आपका थॉर्न फॉरेस्ट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट टाइप इज फाउंड इन द फुट हिल्स ऑफ हिमालय? तो फुट हिल्स में डेसिडुअस आएगा आपका, मॉइस्ट डेसिडुअस टू बी वेरी स्पेसिफिक। जैसे 2023 क्वेश्चन में, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट टाइप इन इंडिया? सबसे ज़्यादा है तो लिटर एंड स्वैम, तो ये है आपका जो कोस्ट में देखने को मिलता है। माउंटेन, तो माउंटेनियस इलाकों में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ट्रॉपिकल थॉर्न भी आपको ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट होगा, जिनको क्या मानसून फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। 4 क्वेश्चन और करिए जल्दी से। व्हाट टाइप ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड ऑन दी प्लेटू ऑफ मेघालय, सह्याद्री एंड सेंट्रल एंड सदर्न आइलैंड ऑफ निकोबार ग्रुप? मेघालय में सह्याद्री, वेस्टर्न घाट, अंडमान निकोबार, क्या होगा यहाँ पर? होगा आपका एवरग्रीन वेजिटेशन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। तो कल का भैया, कल का लेक्चर अब यहाँ पे भी आपको आज काम आ रहा है। बैम्बू, एपीहाइट्स, एनी, सीमल, ग्यूटेल, मंडेन विच आर फाउंड इन विच टाइप ऑफ इंडियन फॉरेस्ट? तो ये अभी हमने देखा एपीहाइट्स हो गए, महागनी, सिंचोना, एनी, एबनी, रोजवुड, ये सब कहाँ पर देखने को मिलते हैं? दीज आर फाउंड इन दी मॉइस्ट ट्रॉपिकल। सर एवरग्रीन तो दिख ही नहीं रहा है, तो भैया एवरग्रीन वही आपका मॉइस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज एसोसिएटेड विद द ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट? जहाँ पे बारिश कम होती है, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा बारिश होती है, यहाँ पे एवरग्रीन होता है। यहाँ भी बारिश ठीक मात्रा में होती है। मिजोरम में भी, क्योंकि मिजोरम तो भाई नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, यहाँ पे तो फॉरेस्ट कवर बहुत ज़्यादा, फॉरेस्ट कवर बिना बारिश के तो पॉसिबल हो नहीं पाएगा। मध्य प्रदेश अगर आप देखें तो मध्य प्रदेश मध्य में है, यानी कि किस चीज़ की वजह से मध्य प्रदेश में उतनी बारिश नहीं होती? जरा बताओ कमेंट में, किस चीज़ की वजह से नहीं होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज इनकरेक्ट अबाउट द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑफ इंडिया? कौन सा गलत है? ये जरूर देख लिया करो कि गलत पूछा है फिर सही पूछा क्या। तो दीज फॉरेस्ट आर वेल स्ट्रैटिफाइड ट्रॉपिकल एवरग्रीन, यस इट इज ट्रू। स्टेटा में होते हैं, मैंने स्टेटस से शुरू में बताया था। इनके पेड़ जो है 60 मीटर या फिर उससे ऊंचा भी टच करते हैं, यस, क्योंकि ये ऊंचाई में भी जाते हैं। पर हमने देखा, दे आर फाउंड इन वार्म एंड ह्यूमिड एरियाज, यस। 22 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेंपरेचर होना चाहिए, बारिश भी 200 सेंटीमीटर से एटलीस्ट ज़्यादा होनी चाहिए। दीज फॉरेस्ट रिसीव एनुअल प्रेसिपिटेशन ऑफ बिलो 150 सेंटीमीटर। नहीं, एवरग्रीन में तो सब कुछ अब ही होता है, सब कुछ ऊपर ऊपर ही होता है, ऊपर ऊपर पेड़ भी होते हैं और ऊपर ऊपर बारिश भी होती है। तो यहाँ पर कॉन्टिनेंटैलिटी इफेक्ट की वजह से, महाद्वीपीयता की वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर के आपको एक्सट्रीमिटीज़ देखने को मिलेंगे और उतनी ज़्यादा बारिश भी नहीं होगी, ठीक है। सर गद्दारी करबे, एसएससी 2025 स्ट्रैटेजी वीडियो अपलोड नहीं की और ना ही रिवीजन का बेस पे बताया, कशिश चौधरी। गद्दारी ना करबे, आज वीडियो अपलोड करबे, आज ना करबे तो काल करबे, लेकिन करबे जरूर, ठीक। फिर अगर बात करें मॉसेस एंड लिचेंस आर फाउंड इन विच टाइप? अब बताओ मॉसेस और लिचेंस कहाँ पाए जाते हैं? तो जब मैं हिमालय का पूरा आपको क्लासिफिकेशन बता रहा था तो सबसे आखिर में आया था टुंड्रा टाइप, बताया था टुंड्रा। टुंड्रा को पोल्स में देखने को मिलता है, जो पत्थर होते हैं उनसे जो चिपके रहती है हल्का सा जो होता है, उसको हम बोलते हैं टुंड्रा टाइप ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है। अगला है मेजर प्लांटेशंस आर फाउंड इन दी। मेजर प्लांटेशन का मतलब क्या होता है? तो प्लांटेशन का मतलब होता है जहाँ पर प्लांटेशन क्रॉप को उगाया जाता है। जब मैं एग्रीकल्चर पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर बताऊंगा प्लांटेशन एग्रीकल्चर वो एग्रीकल्चर होता है जहाँ पे जैसे रबड़ की है ना, रबड़, जूट, कॉटन, ये सब जो बहुत ही वाइड एरिया में एक क्रॉप को ग्रो किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज प्लांटेशन क्रॉप। तो ये होगा आपका, टेम्परेट नहीं होगा, डेजर्ट नहीं होगा, ठीक है। मेजर प्लांटेशंस आर फाउंड इन दी ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ दी वर्ल्ड, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे। या तो ट्रॉपिकल नहीं है, आई थिंक ग्रासलैंड होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। ग्रासलैंड होगा, जो ग्रासलैंड होगा घास के मैदान, वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम? टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है जमीन, पॉन्ड का मतलब होता है पानी, रिवर का मतलब होता है पानी, ओशन का मतलब होता है पानी, तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 50 से लेकर 70 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कॉनिफरस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। ये किस टाइप के बायो में आएंगे? 50 से 70 के बीच बाकी बात हो रही है। वेल्ड तो ग्रासलैंड होते हैं, कहाँ पे इनका वेल्ड किस नाम से जाना जाता है? लानोस, तो भाई ये वेनेजुएला में रहता है अपना थानोस, तो ये तो होंगे नहीं। टुंड्रा तो होते हैं जो एकदम एक्सट्रीम में जाएंगे, टुंड्रा वो होते हैं जो एकदम एक्सट्रीम में जाएंगे। दैट मीन्स कि ये तो मैंने पढ़ाया था 70 डिग्री के बियॉन्ड, 50 से 70 के बीच में, ऐसे समझ लो, ऐसे समझ लो। ये है इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, टेम्परेट एरियाज हैं ये। तो है क्या कि यहाँ पर आपको इस तरह का होता है, देखो यहाँ पे कॉनिफेरस होगा, कॉनिफेरस फॉरेस्ट मिडिल लैटिट्यूडनल एरियाज में। देन यहाँ पे आओगे तो टैगा आएगा, टैगा में बहुत ज़्यादा वेजिटेशन नहीं होता है, लेकिन टुंड्रा में तो नाम मात करना के बराबर होता है। देन यहाँ पे स्नो लाइन यानी बर्फ होती है, समझ रहे हो? कॉनिफेरस, देन आपका ये टैगा, देन टुंड्रा, ठीक है। तो टुंड्रा एकदम एक्सट्रीम होता है। इन इंडिया पाम, कोकोनट, क्योरा, अगर आर दी मोस्ट कॉमन ट्रीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो पाम, कोकोनट ये सब कहाँ देखने को मिलेगा? कोस्ट में, तट में देखने को मिलता है कि नहीं? देन अगला क्वेश्चन है इन इंडिया ट्रीज ऑफ विच फॉरेस्ट टाइप शेड देयर लीव्स फॉर अबाउट 6 to 8 वीक? देख रहे हो बेटा? नहीं तुम देख रहे हो, देख लो तुम, एकदम वही डेटा है कि नहीं, 6 to 8 वीक। और हाँ, ये मत सोचना कि सर इसी को देख देख के मैं कभी क्वेश्चन को देख के मैं कंटेंट नहीं बनाता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन बाद में आता है, कंटेंट तो वही एकदम आपको डेटा छपा हुआ मिलेगा। 6 to 8 वीक कौन से समय करती है? ट्रॉपिकल शेड करती है लीव्स। ये तो इनका कोई नो फिक्स टाइम होता है, इनका कोई फिक्स टाइम नहीं होता है, कोई फिक्स टाइम नहीं होता है। और सारे जो पेड़ होते हैं एक साथ अपनी लीव्स को शेड नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर ए 26। द वेट टेम्परेट टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड एट बिटवीन हाइट ऑफ। आ गया वही क्वेश्चन, क्या कोई कभी तक ऐसा मिला जो ना कर सकते हो आप? जब मैंने पढ़ा वेट टेम्परेट टाइप की बात हो रही है, सर हिमालय है, फुट हिल्स में क्या है? डेसिडुअस है, 1000 से 2000 मीटर में क्या है? वेट टेम्परेट टाइप था कि नहीं? या फिर ब्रॉड लीफ एवरग्रीन फॉरेस्ट ट्रीज थे कि नहीं? ओक और चेस्टनट वाले भैया, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद क्या था? इसके बाद टेम्परेट ग्रासलैंड, और उसके बाद कॉनिफेरस, उसके बाद अल्पाइन, उसके बाद स्नोलाइन, उसके बाद खत्म।
विद विच नेबरिंग कंट्री डज इंडिया शेयर दी सुंदरबन फॉरेस्ट? सुंदरबन हम किसके साथ शेयर करते हैं? चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर नेपाल? तो सुंदरबन हम शेयर करते हैं बांग्लादेश के साथ। थॉर्न अब तुम करो यार, हम नहीं कर पाएंगे, बहुत हो गया, ठीक है, जल्दी से बताओ ये, ठीक है। तो इसका ड्राई डेजर्ट हो जाएगा, इसका बताओ। द टाइप ऑफ फॉरेस्ट फाउंड इन मिडिल लैटिट्यूडनल कोस्टल रीजन। एक चीज़ और नोट कर लेना, जो मैंने बायोम या फिर फॉरेस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड बताए थे, तो अगर कभी इस तरह से पूछ ले, चलो छोड़ो, इसको बाद में बताएंगे। द टाइप ऑफ, ये जो मेडिटेरेनियन वेजिटेशन है ना, तो मेडिटेरेनियन जो सी के आसपास रीजन है और मिड लैटिट्यूडनल एरिया का जो वेस्टर्न मार्जिन होता है वहाँ भी देखने को मिलता है। तो टाइप ऑफ फॉरेस्ट लोकेटेड इन मिड लैटिट्यूडनल कोस्टल रीजन कर चुके हैं, क्या है? टेम्परेट एवरग्रीन, ये ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, टेम्परेट एवरग्रीन। द बर्ड्स लाइक फेजेंट एंड मोनल आर फाउंड इन विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट? तो फेजेंट और मोनल कहाँ पाई जाती हैं? ये टेम्परेट डेसिडुअस में पाई जाती हैं, ठीक है। विच बायोम इज फाउंड इन द नदर्न पार्ट्स ऑफ एशिया, यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका, वेयर 300 to 900 मिलीमीटर्स ऑफ रेन कैन बी एक्सपेक्टेड पर ईयर? कौन सा है? एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, यहाँ सब में मिल रहा है। ये होगा टैगा तो बहुत ऊपर हो जाएगा, ठीक है, ज़्यादा ऊपर हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका कॉनिफेरस फॉरेस्ट, ऑप्शन नंबर सी, जहाँ पे शंकुधारी वन देखने, शंकुधारी पेड़ आपको देखने को मिले, देवदार, पाइन, स्प्रूस, ये सब। ड्राई डेसिडुअस ये कर लेंगे और बताने की जरूरत है नहीं। टाइप ऑफ फॉरेस्ट फाउंड ऑन नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर बिटवीन 40 से 60 डिग्री। 40 से 60 डिग्री के बीच में कौन मिलेगा बताओ? 40 से 60 डिग्री, 60-70 डिग्री के आसपास मिलता है टैगा, तो वो तो होगा नहीं। कॉनिफेरस होगा यहाँ पे आपका, ऑप्शन नंबर बी। अगला कर लो। सैंडलवुड कहाँ मिलेगी? तो रोजवुड मिलेगी कहाँ पर? एवरग्रीन में रोजवुड। सैंडलवुड मिलेगी ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट में, ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फॉरेस्ट इज इनकरेक्ट? कौन सा गलत है? पढ़िए और करिए सवाल को जल्दी से। 100 रुपये किसी ने भेजे थे यार, क्या लिखा था भाई? किसी ने कुछ लिखा था, प्लीज़ बता दीजिए। किसी ने 100 रुपीज़ भेजे थे, कुछ डाउट पूछा था किसी ने, प्लीज़ एक बार बता दीजिए। क्या हो गया इसमें? ओके ओके, नदन पार्ट्स लिखा है, ठीक है, नदन पार्ट्स है। और किसी ने कुछ यार वो भेजा था, तो प्लीज़ आप बता दो। ठीक है, नदन पार्ट्स है, एशिया का नदन पार्ट, यानी एशिया, यूरोप, इन सब के नदन पार्ट की बात हो रही है। नदन पार्ट का मतलब एकदम ऊपर, यानी ऊपर का मतलब हम ऊपर वाले लैटिट्यूड पे चलेगा, यानी कि टाइगा। साइक्लोन पे शॉर्ट नहीं आया, कल नहीं आया ना ईशा दास? अभी तुम रुको, 2 घंटे 2-3 घंटे के अंदर अपलोड करते हैं, थोड़ा सा टाइम लग जाता है उसमें। हिंदी में बोल रहा था बैचेस, हिंदी मीडियम की बुक्स भी अलग अलग निकालते तो ज़्यादा अच्छा होता। ये बोल रहे थे क्या? हिंदी में पढ़ना बोला उसने, हिंदी बोलने के लिए कह रहा था सर। अच्छा अच्छा, क्या करूं मैं, छोड़ दिया जाएगा पेपर, फिर बात दे हिंदी में यार मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं ना फ्लो में यार मैं भूल जाता हूँ कि हिंदी में चीज़ें बतानी होती है। मैं कोशिश तो कर देता हूँ, लेकिन फिर भी चलो ठीक है। तो फॉरेस्ट ट्रीज, इन फॉरेस्ट ट्रीज फ्रॉम द अपर मोस्ट लेयर ऑफ वेजिटेशन, ये अपर मोस्ट लेयर में होते हैं, ठीक है। बीच और सब स्टेट बता चुका हूँ। फॉरेस्ट प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम इरोजन, बिकॉज जब हवा चलती है तो सॉइल उड़ जाती है टॉप लेयर, तो जब फॉरेस्ट होंगे तो हवा नहीं चलेगी और वो पकड़ के रखेगा। और प्लस ये तो विंड की वजह से सॉइल इरोजन हो गया, पानी की वजह से टॉप सॉइल वो चली जाती है। जब पानी की वजह से चली जाती है, तो पानी की वजह से जब चली जाती है तो क्या होगा? पेड़ पौधे क्या करते हैं? उसको जकड़ के रखते हैं, उसको जो सॉइल होती है। इन फॉरेस्ट श्रब्स फ्रॉम द लोएस्ट लेयर, तो बिल्कुल श्रब्स जो पकड़ेगा ना, श्रब्स जो है लोएस्ट लेयर में नहीं आएंगे, ये मिडिल लेयर में आएंगे। लोएस्ट लेयर में कौन आते हैं? लोएस्ट लेयर में आएंगे आपके हर्ब्स, लोएस्ट लेयर में आएंगे आपके बुशेस। 37 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम? बार बार वही आ रहे हैं, मार दिया। अर्जेंटीना, टीना से आप बोल रहे हैं पास, ठीक है, तो सही है ये। ब्राज़ील स्टेपी, नो 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 नो, बीसी याद है कुछ? तो बीसी तो ये तो होगा नहीं। कंपोज स्टेपी कहाँ पे बोलते हैं? स्टेपी कहाँ पर बोलते हैं? ये बोलते हैं यूरेशिया में, यूरोप एंड एशिया में। प्रेरी बोलते हैं नॉर्थ अमेरिका में। वीट इज ओनली वन, गलत पूछा था कि सही? सही पूछा था। क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ द थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स आर मोस्ट आइडियल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट स्पीशीज? ये तो भैया एवरग्रीन के लिए है ना। जुनिपर, यूफोर्बिया, यूफोर्बिया थॉर्न फॉरेस्ट, तो यूफोर्बिया में थॉर्न फॉरेस्ट में देखने को मिलता है। जुनिपर टीक तो है डेसिडुअस में, जूनिपर्स जो है आपको देखने को मिलेंगे कॉनिफेरस या फिर अल्पाइन फॉरेस्ट में। यूफोर्बिया होगा इसका आंसर। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड ऑफ ब्राजील इज नोन एज कंपोज। लानोस कहाँ का है? वेनेजुएला का है। सबाना जब फ्री का होता है तो ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, ये भी ट्रॉपिकल है, ये भी ट्रॉपिकल, ये भी ट्रॉपिकल है। ये आपका टेम्परेट है अर्जेंटीना का अल्फा अल्फा ग्रास। आखिरी क्वेश्चन है, दैट इज टेम्परेट ग्रासलैंड आर आइडियल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ? टेम्परेट ग्रासलैंड किसके लिए आइडियल होते हैं? वीट कल्टिवेशन के लिए। खत्म लेक्चर, ठीक है। आप इक्का दुक्का